इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि किस तरह पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। इसे हम सिंपलेस्ट वे में शो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि किसी पार्टिकल के लिए अगर वो मोशन में है तो उसकी पोजीशन, या कह सकते हैं पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर्ड simultaneously and precisely। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम वन डायमेंशन केस को यहाँ लें तो अगर पोजीशन उसकी x है और पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी मेजरमेंट है वो है डेल्टा x है, उसका मोमेंटम अगर हमने मेजर किया है p और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है डेल्टा p, तो हम दोनों अनसर्टेनिटी को ज़ीरो नहीं कर सकते। मतलब पार्टिकल की पोजीशन अगर पता है आपको कहाँ है तो मोमेंटम विल बी मोस्ट अनप्रिसाइज, और मोमेंटम का पता है कि पार्टिकल किस वेलोसिटी से चल रहा है तो पोजीशन विल बी अनप्रिसाइज। तो ये डेल्टा x डेल्टा p ये ऑर्डर होगा लगभग h/2π, या कह सकते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू h/2π। ये हम यहाँ शो करेंगे। बट अगर हम इसका रिगरस प्रूफ देखें तो डेल्टा x डेल्टा p ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है h/4π। h/2π को h क्रॉस भी कह देते हैं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा x डेल्टा p, या डेल्टा x डेल्टा p शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। इसे कहते हैं h क्रॉस मतलब h/2π। तो यहाँ देखिए डेल्टा x डेल्टा p शुड बी ग्रेटर दैन h क्रॉस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अनसर्टेनिटी है पोजीशन में कि पार्टिकल कहाँ से कहाँ के बीच में है, उसकी प्रिसाइज पोजीशन नहीं पता है, तो उसका और कितनी स्पीड से वो चल रहा है या उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितनी है, उन दोनों का मल्टीपल एक कांस्टेंट होगा। ये कह सकते हैं अगर हम इसको घटा दें, डेल्टा x को अगर हम डिक्रीज करना चाहें तो डेल्टा p इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम इसे डिक्रीज करके जीरो कर दें तो ये डेल्टा p इनफाइनाइट हो जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम डेल्टा p को डिक्रीज कर दें, जीरो कर दें, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है उसको प्रिसाइजली मेजर कर दें बिना किसी अनसर्टेनिटी के या बिना किसी एरर के, तो डेल्टा x कितना हो जाएगा, बढ़कर इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पर है ये पता नहीं चल पाएगा। इसे हम शो करते हैं डी ब्रोगी कंसेप्ट से। जो पार्टिकल है वो है इक्वल टू किसके है, वेव पैकेट है। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है v, वो वेव पैकेट के वेलोसिटी vg के इक्वल है। vg कितना होता है, vg है d ओमेगा ओवर डी के। k कितना है, k है 2π/λ, तो dk कितना हुआ, ये हुआ -2π/λ² dλ। अब यहाँ देखिए जो लैम्डा वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल है वो है लैम्डा इक्वल टू h/p। तो डी लैम्डा कितना हुआ, ये हुआ -h/p² dp। इसका मतलब डी के यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये डी के में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो डी के विल बी इक्वल टू -2π/λ², दैट इज h/p का होल स्क्वायर। डी लैम्डा कितना है, डी लैम्डा हो जाएगा -h/p² dp।
अब देखिए p यहाँ है, ये p स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ इससे कट जाएगा, h स्क्वायर का एक पावर है, ये कट जाएगा, तो ये p तो यहाँ पूरा कट गया और यहाँ इसकी पावर ये इससे कट गई, तो ये क्या बचा, माइनस से माइनस कट गया, तो ये बच जाएगा डी के विल बी इक्वल टू 2 पाई डी पी ओवर एच। इसमें रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब वी जी इक्वल टू हो जाएगा, वी जी इक्वल टू हुआ डी ओमेगा 2 पाई डी पी ओवर एच, या वी जी इक्वल टू कह सकते हैं एच अपॉन 2 पाई डी ओमेगा ओवर डी पी, या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी जी इक्वल टू एच क्रॉस डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा पी। अब यहाँ ये वेव पैकेट की वेलोसिटी वी जी एक्चुअली पार्टिकल की वेलोसिटी है, या वेव पैकेट अगर हम कहें कि वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वी विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, और चूंकि वी विल बी वी इक्वल टू वी जी है तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा पी एच क्रॉस। इसका मतलब हुआ डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच क्रॉस डेल्टा ओमेगा डेल्टा टी। तो यहाँ देखिए इसका मतलब है कि जो डेल्टा एक्स या अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन और डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, इसका मल्टीप्लायर ये क्वांटिटी आ जाती है। यहाँ देखिए ये जो क्वांटिटी है क्या है, अगर हम उस वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे हैं, अगर हम उस वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास कम से कम एक टाइम पीरियड तक तो उसे मेजर करेंगे ही, या कह सकते हैं जब एक फुल वेव पास होगी तब तक हम उसे मेजर करेंगे, या कह सकते हैं कि डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा ओमेगा, या कह सकता हूँ डेल्टा ओमेगा डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ डेल्टा एक्स डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस। तो ये हमारे पास एक क्वांटिटी आ जाती है। अगर हम इसको ही रिगरस प्रूफ करें तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 आ जाता है। इस केस में भी ये ट्रू ही है, तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी को एच क्रॉस भी लेंगे हम कहीं कहीं, और जहाँ जरूरत होगी डेल्टा एक्स डेल्टा पी को एच क्रॉस बाई 2 भी रख सकते हैं अगर मोर प्रिसाइज करेंगे तब। तो यही हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अगर हम इसे ऐसे बनाना चाहें तो ये एक्चुअली क्या है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर का ग्राफ है। अगर हम डेल्टा एक्स डेल्टा पी यहाँ ले लें, यहाँ हमने क्या लिया डेल्टा एक्स, यहाँ क्या लिया डेल्टा पी, इसमें अगर ग्राफ बनाना चाहें तो ये क्या बनेगा, ये हाइपरबोला बनेगा, या इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच क्रॉस का ही ग्राफ है। अब अगर ग्रेटर कहना चाहूँ तो ये इस साइड वाली क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉरबिडन एरिया है कि यहाँ कोई भी मेजरमेंट यहाँ नहीं पहुँच सकता। तो ये इस तरीके से आप इसे कह सकते हैं, इसे शो कर सकते हैं। तो ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जो अभी आगे देखेंगे। थैंक यू।